नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी वाले में। दोस्तों 28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रांतीय रक्षा दल यानी पीआरडी के जवानों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पीआरडी जवानों को अब उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के बराबर भुगतान मिलेगा, यानी अब उन्हें भी ड्यूटी पर रोजाना वही मेहनताना दिया जाएगा जो होमगार्ड्स को मिलता है। ये फैसला सिर्फ आने वाले दिनों के लिए नहीं बल्कि बकाया वेतन के भुगतान को भी लेकर है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से होमगार्ड्स के बराबर दर से भुगतान किया जाए और अगर कोई बकाया बनता है तो उसे 30 जून 2025 तक चुका दिया जाए। इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 45 में हुई, जहां जस्टिस एच.डी. सिंह और जस्टिस संदीप जैन की बेंच मौजूद है। मामला था विशेष अपील संख्या 633 2023। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य अपीलकर्ता थे, जबकि अमर सिंह समेत 11 अन्य प्रतिवादी थे। सरकार की ओर से कोर्ट में बहस कर रहे थे वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, जबकि पीआरडी जवानों की ओर से अनिल कुमार सिंह, अंजनी कुमार, सुधीर कुमार सिंह जैसे वकीलों की टीम मौजूद थी। कोर्ट ने माना कि पीआरडी और होमगार्ड्स की नौकरी में काफी समानताएं, चाहे ड्यूटी की प्रकृति हो, योग्यता हो या नियुक्ति का तरीका, दोनों में फर्क बहुत कम है। लेकिन फिर भी होमगार्ड को 600 रुपए प्लस 55% डीए मिल रहा है, जबकि पीआरडी जवानों को सिर्फ 500 रुपए। कोर्ट ने साफ कहा ये भेदभाव अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। इसलिए जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक एक अंतरिम राहत के तौर पर पीआरडी जवानों को भी होमगार्ड्स के बराबर ही भुगतान दिया जाए। पीआरडी जवानों ने पहले सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन सरकार ने उस आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी, यह कहते हुए कि पीआरडी और होमगार्ड्स अलग अलग विभाग हैं और उनकी शर्तें भी अलग हैं। लेकिन डबल बेंच ने पाया कि ये अंतर इतने बड़े नहीं है कि वेतन में इतना फर्क, और जब मामला बराबरी और संविधान के अनुच्छेद 14 की बात हो तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने सरकार से क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सरकार 1 अप्रैल 2025 से पीआरडी जवानों को होमगार्ड्स के समान वेतन, अगर किसी जवान को कम वेतन मिला है तो उसका बकाया 30 जून 2025 तक चुका दिया जाए। पीआरडी जवानों को उसी दर से आगे भी भुगतान मिलता रहे। बाकी मामलों पर अंतरिम आदेश 3 अगस्त 2023 वाला अभी स्थगित रहेगा। यह केस अब 14 जुलाई 2025 को फिर सुनवाई के लिए शीर्ष 10 मामलों में शामिल करके लगाया जाएगा। यानी कि पीआरडी जवानों की काफी लंबे समय से शिकायत थी कि उन्हें समान काम के बावजूद कम वेतन मिलता है। वे पुलिस, होमगार्ड्स और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें उसका सही मेहनताना नहीं मिलता। अब कोर्ट के इस आदेश से लगभग 40,000 से अधिक पीआरडी जवानों को फायदा हो सकता है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और उन्हें आर्थिक न्याय मिलेगा। हालांकि इस आदेश को लेकर अब बहस भी खड़ी हो गई है। दरअसल आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह फैसला उत्तर प्रदेश के समस्त 40,000 पीआरडी जवानों के लिए था या सिर्फ याचिका में नामित 72 जवानों के लिए। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर पीआरडी जवानों के बीच मतभेद भी देखने को मिला। कई लोगों का कहना है कि यह फैसला समस्त पीआरडी जवानों के लिए धोखा है, क्योंकि सिर्फ 72 पीआरडी जवान केस को नहीं लड़ रहे, बल्कि प्रदेश के 40,000 जवान इसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े। अब आगे क्या होगा? इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को। सरकार को अब 4 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करना है, तब जाकर इस केस की फुल सुनवाई हो। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। सरकार के इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित 28 मई 2025 के अंतरिम आदेश को चुनौती देने के लिए विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल करने का फैसला लिया है। शासन ने इस केस को सर्वोच्च प्राथमिकता का मामला मानते हुए युवा कल्याण विभाग को सख्त निर्देश जारी किए। खासतौर से जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री ऋषि कुमार हापुड़ अमरोहा को कहा गया है कि वे 24 जून 2025 को दिल्ली पहुंचकर वरिष्ठ अधिवक्ता परमानंद पांडे और अपर महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से मिलकर याचिका दाखिल कराएं और उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें। पीआरडी संगठन के अध्यक्ष अमर सिंह सोमवंशी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह आदेश सिर्फ 72 नामों तक सीमित नहीं है, लेकिन उनकी लड़ाई पूरे प्रदेश के पीआरडी जवानों के लिए। उन्होंने बताया कि आने वाली 10 जुलाई को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और 14 जुलाई को डबल बेंच में फाइनल बहस होगी। उनका दावा है कि 3 अगस्त 2023 को जो आदेश आया था वह पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए था, सिर्फ 72 लोगों के लिए नहीं। सोमवंशी ने कहा कि हमारी टीम लगातार सीनियर अधिवक्ताओं से संपर्क में है। हम ये साबित करेंगे कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पीआरडी जवानों के सम्मान और हक के लिए जुड़ा है। उन्होंने सभी जवानों से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये आदेश पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी राहत है। जो लोग सालों से कम पैसे में ज्यादा मेहनत कर रहे थे, अब उन्हें न्याय मिलता दिख रहा है। यह आदेश न सिर्फ कानून का सम्मान है, बल्कि उन हजारों परिवारों के हक की जीत भी है जो पीआरडी में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से ये आदेश फिर से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।